हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मुख्य अवधारणा की। तो आइए यहाँ पे मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न का वो क्या होगा, वो हो जाएगा वैद्युत शक्ति। क्या? वैद्युत शक्ति। आइए जान लेते हैं वैद्युत शक्ति क्या होता है। हम जानते हैं किसी भी परिपथ में या प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वैद्युत शक्ति के बराबर। तो ये निकल के आता है हमारा P जो है यहाँ वैद्युत शक्ति, H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है, T क्या है, समय है। तो उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति को निकालने के हमारे पास 3 सूत्र और भी हैं। जिसे प्रथम सूत्र है वो है P बराबर B गुणे I। दूसरा जो है वो है P बराबर धारा का वर्ग गुणे में R। और जो तीसरा सूत्र है वो है P बराबर B का वर्ग बटे में R। तो इस तरह से 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र का प्रयोग करके हम अलग अलग तरीके से वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमारे दिया गया है 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब हैं। इनको क्या किया गया है, 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। उसके लगाने के बाद प्रत्येक बल्ब में हमें शक्ति, वैद्युत शक्ति याद करना प्रत्येक बल्ब का। तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं बल्ब। ये हमारा हो गया बल्ब 2, यहाँ पे बना लेते हैं। एक बल्ब ये हो जाएगा, दूसरा बल्ब हमारा ये हो जाएगा। दोनों बल्ब को क्या किया गया, हमने इसको जोड़ दिया है 220 वोल्ट की सप्लाई से। ये धनात्मक सिरा, तो ये नहीं 220 नहीं, 110। यहाँ पे किससे जोड़ा गया, 110 वोल्ट की सप्लाई से इसे जोड़ दिया गया, तो 110 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें बल्ब का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। देखिए जो बल्ब हैं ये समान वाट के हैं। इसका भी P क्या है, समान है। इसका भी P क्या है, समान है। इसका प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। प्रतिरोध कैसा होगा, समान होगा। वो R हमने मान लिया। तो आइए एक बल्ब का अगर हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे का भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ से हम देखिए B1 हमारा दिया है, B1 कितना है, वो है 220 वोल्ट। और P हमारा दिया है कितना, 500 वाट। 500 वाट, इसको P1 ले लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, P1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में भी हमें वैद्युत शक्ति निकालना है, तो उसको P2 मान लेंगे। तो यहाँ पे P1 ले लेंगे, तो ये P1 बराबर 500 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होगा बल्ब का, वो हम कौन सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे, सूत्र तीसरा। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, हम प्रतिरोध की गणना करना चाहें तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है हमारा, P बराबर होता है B1 का वर्ग बटे R। तो यहाँ से अगर R निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा, B1 का वर्ग बटे P। तो यहाँ से B1 है कितना, 220 गुणे 220 कर देंगे, ये आ गया। बटे में P कितना है, तो P है 500। अब 500 है तो एक जीरो ये कट गया, दूसरा जीरो ये कट गया। इसको और आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 484 बटे 4 भागे क्या हो जाएगा 5। और इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 96.8 ओम आ जाएगा क्या, प्रतिरोध प्रत्येक बल्ब का। आइए आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से अगर देखें तो पहले हम क्या करेंगे, इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, धारा का मान, ये हम I ज्ञात करेंगे। अगर हमें I मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बल्ब का वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। तो I निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ में। तो आइए तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो जो तुल्य प्रतिरोध है उसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, उसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। वो कितना हो जाएगा, R1 धन R2। तो R1 और R2 क्या है, बराबर है। कितना है वो, 2R हो जाएगा। ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखिए 2R है तो एक R का मान हमें दिया गया है 96.8। तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 96.8 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम ओम का नियम लगाएं तो धारा निकालने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे इस परिपथ में। तो ओम का नियम क्या होता है, B बराबर
आई गुणे आर क्या होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ क्या रखेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर आई निकालेंगे तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बटे आर इक्विवेलेंट। आर तुल्य है, यहाँ इक्विवेलेंट में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इक्यू मतलब तुल्य होता है, तो आर इक्यू का मतलब तुल्य प्रतिरोध। बी कितना है हमारा 110, तो ये हो जाएगा 110, नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणे 96.8। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 8 88 और 11 8 88, ऊपर कितना बचा 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो कुल मिला के जो हमारा धारा आएगा वो धारा बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे 8.8 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित होगी किसमें, इस पूरे परिपथ में। अब चलिए हम प्रत्येक बल्ब का क्या निकालते हैं, वैद्युत शक्ति निकालते हैं। तो यहाँ से हमने धारा भी निकाल लिया, ये हमारा हो गया धारा इतना एम्पियर, और हमने प्रतिरोध भी निकाल लिया प्रत्येक बल्ब का, और यहाँ से तुल्य प्रतिरोध भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने निकाल के क्या किया, धारा निकाल लिया है। अब आइए प्रत्येक बल्ब में क्या लगाएंगे हम, प्रत्येक बल्ब का वैद्युत शक्ति हम निकालेंगे। अब देखिए प्रत्येक बल्ब का अगर वैद्युत शक्ति हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे। देखिए धारा ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो प्रत्येक बल्ब से धारा का मान समान रहेगा। तो जब धारा का मान समान रहेगा तो हम सूत्र नंबर 2 लगाएंगे, P बराबर आई का वर्ग गुणे आर। प्रतिरोध भी हमें मालूम है, आई भी हमें मालूम हो गया। तो यहाँ से चलिए P बराबर क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे जो P हो जाएगा वो हमारा बदल जाएगा, हम कर देंगे P2, क्योंकि P1 हमने 500 यहाँ ले रखा है, यहाँ पे P2 कर देंगे तो P2 कितना हो जाएगा, आई का वर्ग गुणे में आर, क्योंकि प्रतिरोध तो बदल नहीं रहा है, प्रतिरोध वही रहेगा। आई का वर्ग करेंगे तो क्या है 5 बटे 8.8 का वर्ग करेंगे, और गुणे में आर लिखेंगे तो आर हमारा कितना है, आर हमारा प्रत्येक बल्ब का है 96.8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 96.8। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 8.8 गुणे में 8.8, 2 बार करेंगे 8.8। अब देखिए 96.8 है यहाँ पे, गुणे में कितना है 96.8 है हमारा। इसको सही से लिख लेते हैं, तो इसको सही से लिखेंगे तो ये हमारा जो है ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में 96.8। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 से देखिए काटें तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 और 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 11 8 88, ये 88 से 88 कट जाएगा, और हमारा क्या आएगा, एक दशमलव यहाँ बच रहा था तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 हमारा चला जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 250 बटे 8, 8 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 8 ये नीचे आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको भाग देंगे, तो जब भाग देंगे हम तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा 31.25 वाट, 25 वाट इतना आएगा क्या, प्रत्येक बल्ब की वैद्युत शक्ति। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।